बच्चों आज अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग इंडक्टर ओनली सर्किट देखेंगे। ठीक है, ऐसी सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर लगा रहता है, इंडक्टर ओनली सर्किट। और इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एसी सर्किट containing only इंडक्टर। ठीक है, तो आज इसके बारे में जानेंगे हम लोग। कल रेजिस्टेंस ओनली सर्किट के बारे में बताए थे, उसका फेज डायग्राम बताए थे, उसका वेव डायग्राम बताए थे, उसका एक्सप्रेशन बताए थे, फिर वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन बताए थे, फेजर क्या होता है, फेज डायग्राम क्या होता है, कल डिटेल में बताए थे। आज हम लोग इसको जानते हैं। तो ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर होता है, इंडक्टर को इस तरह से दिखाते हैं ना, कॉइल है। एसी सर्किट है तो यहाँ पे जो सोर्स होगा करंट या वोल्टेज सोर्स हो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। एज्यूम करते हैं हाई करंट गया, वोल्टेज इसका क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका ठीक है, इंडक्टेंस एल है। ठीक है, इंडक्टेंस क्या है, एल है। तो लेंज फैराडे रूल से अगर इसमें इसके कारण वोल्टेज या करंट का फ्लो इधर होगा, वोल्टेज का v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें इसको अपोज करने के लिए, ठीक है, इंडक्टर में इसको अपोज करने के लिए ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं, इंडक्टर में ऐसा ही होता है, अपोज करने लगता है करंट के, इंक्रीमेंट को भी अपोज करता है, डिक्रीज करे तो भी अपोज करता है, लेंज लॉ से। ठीक, तो अब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे अब ओम्स लॉ यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग ना किरचॉफ लॉ यूज करेंगे, केवीएल। तो अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरा एक क्लोज साइकिल के लिए जो वोल्टेज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर हो जाएगा V माइनस एल डी आई बाई डी टी, 0 मीन्स V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ V का वैल्यू रखते हैं, तो V का वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हमको आई चाहिए ना, आई, और इसकी वजह से सिंस V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां से dt और l को इधर भेजेंगे तब तो I अकेले होगा, तो ये हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई l। ये क्या हो गया, di। अब इधर di को लिख देते हैं थोड़ा सा जाकर, di इक्वल टू वी नॉट बाई एल, और यहां लिखेंगे साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। हमको पूरा करंट चाहिए I, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, तो इधर हो जाएगा डी आई, इधर वी नॉट बाई एल बाहर निकालेंगे क्योंकि इसमें चेंज होने के लिए कुछ है नहीं, चेंज टाइम में हो रहा है तो टाइम साइन के साथ है। इधर रहेंगे साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आई वी नॉट बाई एल, साइन का क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, सी आएगा, लेकिन यहाँ पर सी को क्या एज्यूम कर लेंगे, 0। कांस्टेंट आता है ना, इंडिफिनिट इंटीग्रल है, तो सी को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आई का वैल्यू कितना आया, वी नॉट बाई एल, ओमेगा को बाहर निकालते हैं, तो वी नॉट बाई ओमेगा एल इंटू माइनस कॉस को हम लोग ऐसे लिख दे क्या, क्योंकि वोल्टेज
साइन में था तो इसको भी साइन में लिखे तो क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि अपने को मालूम है कॉस थीटा का वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो ये लिख दिए वी नॉट बाई ओमेगा एल, एल इंडक्टेंस है, ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, और ये पाई बाई 2 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां लिख देंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब समय आ गया है कि थोड़ा नया चीज, नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया जाए, यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ या एक्सप्रेशन के साथ अगर इसका कंपेयर करें तो आई का होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहां पर आई नॉट चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है वी नॉट बाई ओमेगा एल, तो ये ओमेगा एल जस्ट लाइक रेजिस्टेंस एक्ट करता है, किसके जैसा ये एक्ट करता है, रेजिस्टेंस के जैसा, तो क्या लिखेंगे हियर Hence, इसको क्या बोलेंगे, therefore ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, रिएक्टेंस, इसको अलग से भी हम समझा देंगे, इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम लोग दिखाते हैं, ओमेगा एल को दिखाते हैं एक्स एल से, किससे दिखाते हैं बच्चों, एक्स एल से, ठीक है, एक्स एल से दिखाते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब बच्चों इसके जगह पर जिसे V बाई आर क्या होता है, ये सॉरी करेंट, तो ये भी क्या हो गया V बाई आर करेंट ही हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इक्वेशन सेकेंड इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो बताइए तो किसका फेज ज्यादा है, तो पहले वाला जो वोल्टेज का था उसका फेज क्या था, ओमेगा टी, इसका क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी ओमेगा टी में से पाई बाई 2 घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मींस करेंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा, कितने से, करंट से वोल्टेज कितने एंगल से लीड कर रहा है या फेज से लीड कर रहा है, तो क्या बोलेंगे पाई बाई 2 से। चलिए इसको लिखते हैं, फॉर्मुलेटेड आ गया। इन ओनली इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टर सर्किट, वोल्टेज लीड्स करेंट बाई फेज, कितने फेज से, पाई बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 फेज से लीड करता है, इसमें ओनली इंडक्टर सर्किट में। अब चलिए इसका फेज डायग्राम बनाया जाए और वेव डायग्राम बनाया जाए। ये हुआ अपना वी नॉट फेजर, कितना एंगल बनाया है ओमेगा टी, तो 90 डिग्री पे खींच दे, थोड़ा छोटा, इससे कम लेंथ छोटा, क्योंकि आई नॉट लेसर होता है और वी नॉट ग्रेटर होता है, कितना एंगल है, कितना एंगल है पाई बाई 2 से, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ये हो गया फेज डायग्राम। अब देखिए वेव डायग्राम,
ये वोल्टेज है, पीक वोल्टेज V नॉट है, V नॉट। करंट की बात करेंगे तो जहां पर ये 0 है यहाँ पे करंट क्या होगा, -π/2। जहां ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, जहां ये होगा मैक्सिमम वहां ये हो जाएगा 0। जहां ये होगा 0 यहाँ वो हो जाएगा मैक्सिमम। जहां ये होगा मैक्सिमम ये हो जाएगा 0। जहां ये होगा 0 यहाँ ये हो जाएगा मैक्सिमम। और ये किसका है, करंट का। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका वेव डायग्राम हो गया। तो एक हम लोग रेजिस्टेंस वाला कल पढ़ लिए थे, आज इंडक्टेंस वाला पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटेंस का कराएंगे।